साहित्य ने अस्तित्ववाद को कैसे जन्म दिया? ऐसा प्रतीत होता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म शब्द को एक फ्रांसीसी दार्शनिक गैब्रियल मार्सेल ने 1940 के दशक के मध्य में गढ़ा था और इसका प्रभाव दर्शन, साहित्य और कला पर पड़ता है। अस्तित्ववाद मूलतः सभी तर्कवादी और परिकल्पनात्मक या आदर्शमूलक दर्शनों, विशेष रूप से हेगेल के शुद्ध विचार या प्योर थॉट के दर्शन के प्रति एक प्रतिक्रिया और विरोध की आवाज है। ये आदर्शमूलक दर्शन मनुष्य को ईश्वर और उसकी अंतर्निहित इच्छा के हाथों की कठपुतली मानते हैं। दार्शनिक दृष्टि से अस्तित्ववाद को मनुष्य की स्वयं में रुचि का पुनर्जागरण कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और विश्व युद्धों, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अस्तित्ववाद का उदय हुआ। ऐसी घटनाओं ने लोगों को पूर्णतः निराश कर दिया और वे इस संसार में अपने होने के उद्देश्य के बारे में सोचने लगे। अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व की स्थिति, व्यक्ति की भावनाओं, कार्यों, जिम्मेदारियों और विचारों या जीवन के अर्थ या उद्देश्य पर केंद्रित है। अस्तित्ववादी दार्शनिक अक्सर वस्तुनिष्ठ ज्ञान, भाषा या विज्ञान का विश्लेषण करने के बजाय व्यक्तिपरक पहलुओं जैसे विश्वास और धर्म या मानवीय अवस्थाओं, भावनाओं और संवेदनाओं जैसे स्वतंत्रता, पीड़ा, अपराधबोध और पश्चाताप पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अस्तित्ववाद शून्यवाद और आधुनिकता के संकट की अवधारणा से उत्पन्न होता है। थॉमस मैन की अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए ऑर्टे गैसेट एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जहां हर कोई स्वयं को एक समान महसूस करे, उपेक्षित महसूस न करे, अलग थलग महसूस न करे। दोस्तोवस्की, कामू और काफका के उपन्यास और लघु कथाएं मंत्री वर्ग के खालीपन और नीरसता तथा उस भय और अविश्वास को दर्शाती है जो तब पैदा होता है जब उनका जीवन बेनाम नौकरशाहों द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है। पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास की कमी अंततः लोगों को निराश कर देती है। सभी अस्तित्ववादियों में नीत्शे इस संकट को पहचानने और उसकी अवधारणा प्रस्तुत करने में सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी दार्शनिक रहे हैं। नीत्शे के दर्शन में ईश्वर की मृत्यु और फिक्स नैतिक निरपेक्षताओं की खो जाने से हम अस्तित्व के सबसे भयानक रूप, बिना अर्थ या उद्देश्य के सामने आ जाते हैं। अस्तित्ववादियों ने हमेशा प्रामाणिक होने पर जोर दिया है और उनका विश्व के प्रति व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है। नीत्शे के अनुसार प्रामाणिक होने के लिए अपार साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। हर किसी में परंपरा के विरुद्ध विद्रोह करने की जन्मजात शक्ति नहीं होती। वे कहते हैं केवल कुछ ही लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। हाइडेगर इस बात की व्यवस्थित व्याख्या में रुचि नहीं रखते कि हम क्या हैं। एक फेनोमेनोलॉजिस्ट के रूप में वे इस बात से चिंतित हैं कि हम कैसे हैं। उनका सिद्धांत डेसिम विषय के अस्तित्व के तरीके को संदर्भित करता है जो उस दुनिया में रहने के तरीके की एक अंतर्निहित समझ को समाहित करता है। यह जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ वहां होना, बीइंग देयर या अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होता है। डेसिम का मतलब है कि मनुष्य हमेशा पहले से ही दुनिया में फेंका गया है और वहां के वातावरण, वस्तुओं और अन्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। डेसिम का अर्थ है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को खुद समझ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है और उसे आकार दे सकता है। हम सचेत रूप से अपने अस्तित्व, अपनी दुनिया और अपनी संभावनाओं को समझते हुए जीते हैं। मनुष्य अपने अस्तित्व को खुद समझ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है और उसे आकार दे सकता है। हाइडेगर के इस सिद्धांत को खारिज करते हुए कि डेसिम का सार उसके अस्तित्व में निहित है। सार्थ कहते हैं अस्तित्व सार से पहले आता है। नीत्शे के अनुसार हमारे पास कोई पूर्व निर्धारित सार नहीं है। हमारे चुनाव और कर्म हमारे अस्तित्व को सार प्रदान करते हैं और इस प्रकार हमारी पहचान का निर्माण होता है। अस्तित्ववादी बताते हैं कि हम सांसारिक पहलुओं को कैसे आत्मसात करते हैं जो हमारे जीने के तरीके को